हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सर बढ़िया, 12,000 के पार हो गया निफ्टी। 12,120 पे क्लोजिंग है। अच्छा लग रहा होगा। आज स्मॉल और मिड कैप में भी अच्छी तेजी थी। सर एक शिकायत है, कल आपकी वीडियो नहीं आई, इंतज़ार कर रहे थे। जितने लोग इंतज़ार कर रहे थे आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम पड़ जाता है और वीडियो नहीं आ पाती है। हालांकि कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान कर रहा था और यूएस इलेक्शन के जिस तरीके के आउटकम थे उससे संबंधित मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। लेकिन किसी भी कारणवश जो है वो वीडियो जो है आपके साथ जो है शेयर नहीं हो पाई। और यहाँ पर कल का जो है एनालिसिस हमारा रह गया। तो परसों के एनालिसिस में मैंने आपके साथ बात की थी बजाज फाइनेंस के बारे में। और मैंने कहा था कि देखिएगा बजाज फाइनेंस का शेयर चलेगा अगर इस तरीके की जो है आउटलुक अगर आगे भी कंटिन्यू रहते हैं। तो आज देखिएगा बजाज फाइनेंस के अंदर अच्छी तेजी थी देखने के लिए मिली। बजाज फाइनेंस 3736 रुपये पे आ गया। तो ये जो हमारे एनालिसिस के बीच में जो मैं बातें आपके साथ बोलता हूँ वो काफ़ी व्यूअर्स कह रहे हैं कि सर एकदम सटीक बैठती हैं। तो उनके बारे में जो है आप इसी तरीके से ध्यान रखा करिए। लेकिन ये मार्केट है, हर बार जो है 100% ठीक होना जो है बड़ा मुश्किल है। जैसे इस हफ्ते हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ जानी चाहिए। एक अगर एक हेल्थी मार्केट की अगर हम बात करते तो, लेकिन मार्केट के अंदर देखिएगा बुल्स हावी हैं और मार्केट को एक तरफा जो है खींचा है। यहाँ पर हमें कुछ 2008 की यादें कुछ ताज़ा हो रही है, जहाँ पर कि मार्केट एक तरफा जो है चलती थी और करीबन 8-10 दिन ऐसे हुआ और उसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन जो है आ गई थी। तो जब इस तरीके की करेक्शन चलती है लिक्विडिटी बेस, तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जनरली, वो इन्वेस्टर्स नहीं कह सकते हम उनको, वो ट्रेडर या ऑपरेटर्स हैं, वो जल्दबाजी के अंदर जो है रहते हैं। और यहाँ पर वो हमें ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी होती है और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना रहती है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इस तरीके की स्मार्ट मनी जो है प्ले कर रही है। यूएस इलेक्शन के अंदर बिडेन जो है आगे बने हुए हैं और अभी 4 स्टेट्स के जो हैं रिजल्ट आने बाकी हैं। हालांकि लगभग एक भी स्टेट्स अगर बिडेन जीतते हैं तो उनकी जीत जो है निश्चित है। हालांकि जो 3 स्टेट्स हैं वहाँ पर अभी भी जो है ट्रंप आगे चले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स जो हैं खड़े हो गए हैं कुछ स्टेट्स के अंदर। तो अभी गिनती में हो सकता है 1-2 दिन का टाइम और लगे। तो वो जो मुद्दा है, जो पूरी मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी कि अगर बिडेन जीतते हैं तो मार्केट इतना अच्छा नहीं करेगी, लेकिन देखिएगा विपरीत सब चीज़ जो है यूएस मार्केट के अंदर भी और इंडिया के साथ साथ जो है पूरे एशियन मार्केट के, आप वर्ल्ड मार्केट में देखिएगा, जहाँ देखिएगा बुल्स का बोलबाला है। और इस तरीके की जब चौतरफा तेजी होती है तो हम तो कैसे जो है बच सकते थे। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये अभी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखी जाएँ तो फंडामेंटल से कहीं दूर चल रही हैं। देखिएगा अभी फंडामेंटल की बात नहीं है, एन्जॉयमेंट की बात है। आप एंजॉय करिएगा। मैं तो देखिएगा मेरी जो यहाँ पर व्यक्तिगत जो राय है वो इसी तरीके की है कि यहाँ पर फंसना नहीं है, क्योंकि ये मार्केट फंसाने वाली होती है और यहाँ पे जो फंसेगा ना उसका निकलना काफ़ी समय तक जो है मुश्किल हो जाता है। हालांकि यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस बहुत रहती है, क्योंकि आप सुबह पैसे डालते हो और शाम को पैसे बहुत अच्छे बन जाते हैं। इंटरनेट ट्रेडर्स बहुत अच्छा पैसा बना रहे होंगे। किसी भी शेयर्स को लीजिएगा, नीचे से बुल्स उस शेयर्स को खींच ही लेते हैं। एक बार दिन में भटकते हैं लेकिन ऊपर से खींच देते हैं। अगर अभी डाउ जोन्स की भी बात मैं अभी आपके साथ करूं तो डाउ जोन्स जो है वो 28,450 पे 28,450 पे अभी ट्रेड कर रहा है और 600 पॉइंट्स जो है अभी तेजी के साथ जो है ट्रेड कर रहा है। मैं अभी आपको करंट रेट आपको जो है बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा चौतरफा जो है तेजी है। कल वहाँ पर यूनाइटेड हेल्थ का जो शेयर है वो काफ़ी तेजी में था। आज यूएस के अंदर डाउ इनकॉर्पोरेटेड जो है 5% है, कैटरपिलर 4% से ऊपर है, जेपी मॉर्गन 4% है, बोइंग का जो है 3.32 है, वीज़ा जो है 3.3% है। तो इस तरीके की तेज़ी देखिएगा यूएस मार्केट में भी जो है बनी हुई है। अब मुद्दे की बात करते हैं इंडिया की, लेकिन इंडिया से पहले आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जब बिडेन अगर आएगा तो कौन से सेक्टर चल सकते हैं। देखिएगा बिडेन अगर आता है तो मार्केट जो है 2 सेक्टर को काफ़ी प्रेफर करेगी। एक हेल्थ केयर, क्योंकि जिस तरीके से कोविड में लापरवाही जो है ट्रंप के लिए जो है घातक साबित हुई है, वही बिडेन के लिए जो है पॉजिटिव रहा है। तो यहाँ पर बिडेन जो है हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं या हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्री है उन सबको बेनिफिट होने की चांसेस हैं। और देखिएगा कोविड में वर्क फ्रॉम होम है तो आईटी से रिलेटेड जो कंपनियां वो भी अभी अच्छा करती रहेंगी। लेकिन देखिएगा वैल्यूएशंस अभी थोड़े से रिच हो गए और वहाँ पर जो टैक्स के अंदर रिलीफ मिला था
ट्रंप सेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हो सकता है कि वो वापस जा सकता है। हालांकि अभी देखिएगा ट्रंप हारा नहीं है, अभी तक विडन की जैसे चांसेस लग रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वहाँ पर डिस्प्यूट्स है और वहाँ पे जो है ट्रंप के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं वहाँ के। तो अभी देखिएगा जद्दोजहद में चलेगा। मेरा जो व्यू है वो इस तरीके की चीज़ों में अनिश्चितता को है देख रहा है, और ऐसी अनिश्चित मार्केट के अंदर जनरली मार्केट जो है साइडवेज चलती है या नीचे की तरफ चलती है, लेकिन अभी मार्केट बुल्स के हाथ में है और ऐसे ऑपरेटर्स के हाथों में है और ऐसी लिक्विडिटी है कि अभी जो है मार्केट के अंदर जो भी शॉर्ट्स हैं उनको शायद ट्रैप कर लिया है अब तक, या अभी हो सकता है कि यहाँ पे भी कंसोलिडेट करनी चाहिए। लेकिन अभी मार्केट जिस तरीके से चल रही है तो मार्केट काफ़ी जल्दबाजी में जो है हमें लग रही है। जो भी कुछ करना है मार्केट जल्दबाजी में करने के लिए तैयार है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो इंडिया के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है। तो अब आज के जो है एनालिसिस के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपके सामने निफ्टी है 12,120 के ऊपर। अब देखिएगा ये 12,120 के अंदर निफ्टी की बात करें तो रिलायंस चला, बजाज फाइनेंस चला, HDFC बैंक चला, SBI चला, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक तो जो है प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया है, HDFC भी प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया, और वहीं आज जो है मंदी थी वो हीरो मोटोकॉर्प में थी और HDFC लाइफ में थी। निफ्टी बैंक कोई भी शेयर माइनस में नहीं था, सब प्लस में था। अब देखिएगा पिछले हफ्ते की जो एक्सपायरी हुई थी वो बैंक निफ्टी की हुई थी 24,000 पे। 24,000 पे एक हफ्ते में 2300 पॉइंट की रैली जो है निफ्टी बैंक कर चुका है विदाउट एनी करेक्शन। आप 5 के 5 दिन पॉजिटिव बंद हुए हो, 5 के 5 दिन। हालांकि फ्राइडे का सेशन थोड़ा सा मंदा था, लेकिन 4 दिन जो लास्ट के वो बिल्कुल तेज़ी से है। तो आप देखिएगा वहाँ से भी फ्राइडे में करेक्शन हुई थी, उसके बाद आप देखेंगे तो 2500 पॉइंट की रैली हुई है, यानी कि 500 पॉइंट पर डे। और ये वो सेक्टर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स थे, तो सारे शॉर्ट्स ट्रैप हो गए, फंस गए, और मुझे लगता है कि शॉर्ट्स के सौदे शायद कट गए होंगे क्योंकि जो M2M मार्जिन की वजह से। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके का है। आज एक ही शेयर था माइनस में, तो वो था हीरो मोटोकॉर्प। क्या था तेज? इंडसइंड बैंक 700 रुपये पार, हिंडाल्को 6%, SBI 5.56, भारत पेट्रोलियम 5.29। चारों शेयर देखिएगा लेगार्ड थे, पीछे चल रहे थे, मंदे थे। ऑपरेटर को लगता भाई साहब इनको खींच लो, इनमें कोई बेचने नहीं आएगा जल्दी से, जो बेचने आएगा वो निकल जाएगा अभी, वो और बेचने की कोई सोचेगा नहीं, सोचेगा मार्केट चल रही है। जी एंटरटेनमेंट, टाटा स्टील, गेल, कोल इंडिया, यहाँ तक जितने शेयर आप देखिएगा सारे के सारे शेयर्स बीटन डाउन शेयर्स थे, 52 वीक हाई से दूर दूर खड़े हुए। तो ऑपरेटर ने इन्हीं शेयर्स को खरीदना जो है सही समझा। बजाज फाइनेंस कल की तेज़ी और आज की तेज़ी देखिएगा, दोनों मिलाकर बजाज फाइनेंस में क्या तेज़ी हुई है। और मैंने आपको बोला भी था परसों की वीडियो में कि अगर अब इंडेक्स में अगर शेयर चलेगा तो बजाज फाइनेंस चलेगा, जिस तरीके से बाकी सारे शेयर चले उसके हिसाब से। ITC में मैं आपके साथ याद करिए, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, मैंने कहा 170 रुपये, 164 रुपये की बात की थी, 164, आज 175 पे आ गया। इसके अंदर क्योंकि पता है इंडेक्स को मैनेज करना बड़ा आसान है, तो जो शेयर्स नहीं चले थे मोस्टली उन शेयर्स को खींचा गया। हालांकि कुछ शेयर्स जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास भी है, आ गए हैं, उनको भी खींचा जा रहा है, जिसमें HDFC बैंक जो है प्रमुख है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आज किसने खींची मार्केट, आज खींची मार्केट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 5,300 करोड़ की बाइंग है और DIs की 2200 करोड़ की सेल है। ये निफ्टी का फ्यूचर्स के इंडेक्स है। फ्यूचर प्रीमियम पे चला गया 12,152 पे, नवंबर का फ्यूचर है 12,169 पर, 12,169 पर, दिसंबर का और जनवरी का फ्यूचर 12,180। तो आप देखिएगा प्री कोविड लेवल पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड किधर है देखिएगा, 12,000 की जितने लोगों ने कॉल राइट कर रखी थी, इवन 12,100 की कॉल, सबको आज लपेट लिया है मार्केट ने। और इस लपेटने में क्या हुआ, बुल्स सारे खत्म, बियर सारे खत्म। अगर आप इंडेक्स के अलावा भी शेयर्स को देखेंगे, अगर डेली पैटर्न देखें, स्क्रीन देखें, तो आप देखिएगा सेलर के बड़े सौदे नहीं आ रहे हैं। जनरली लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का अगर प्रिंसिपल फॉलो करें तो हायर प्राइस पर हायर सप्लाई होनी चाहिए और हायर प्राइस पर लो डिमांड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई चल रही हैं। अब यहाँ पर ये कितने दिन चलती हैं ये देखने वाली बात है।
बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि निकलने का ही मौका है, और यहाँ पर जो फंसेगा ना वो निकल नहीं पाएगा बहुत जल्दी से। तो हो सकता है अभी एकदम आपको करेक्शन ना मिले, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बियर्स की खाट खड़ी की है ना बुल्स ने, बियर्स अभी थोड़े दिन तो पानी नहीं मांगेंगे। हाँ, ये बुल्स ही अगर बियर बन गए, ये बुल्स ही बियर बनते हैं अक्सर, और अब खरीदने का जो मौका होगा तो जो भी बियर्स की सौदे बचे होंगे, जैसे ही मार्केट जरा से गिरेगी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, क्योंकि बियर्स डरे हुए हैं भाई साहब, निकलो अपना पीछा छुड़ाओ। और दूसरी बात है, रिटेल इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मार्केट तो बहुत तेज है, तो अब थोड़ी सी भी गिरेगी तो नीचे के हर लेवल पर आपको बाइंग नजर आएगी। और ऐसे केसेस के अंदर ही बड़े प्लेयर्स जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उनको ऐसा ही तो चाहिए ना कि माल खरीदने के लिए फ्यूचर में बियर ही बुल बन जाए, और जो रिटेल इन्वेस्टर आज तक शेयर के हाथ नहीं लगा रहा था वो अब शेयर खरीदने लग जाए फोमो की वजह से, उसको लगे कि मिसिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो हो रहा है उनके साथ। तो अब देखिएगा यहाँ पर हर लेवल की अगर जरा सी भी करेक्शन होगी आपकी जबरदस्त बाइंग मिलेगी, और जब मेजर करेक्शन आएगी तब तक हम सब लोग इतना स्ट्रोंगली मेंटली इतना स्ट्रोंग होंगे कि हमें खरीदने की जो है आदत पड़ी हुई। यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है। हालांकि कुछ अच्छी कंपनीज के रिजल्ट आए, अगर आप इंडिविजुअली शेयर्स में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, लेकिन इंडेक्स में बहुत सारे शेयर्स जो है अभी अपनी वैल्यूएशन से जो है इस बात का अंदेशा दिखा रहे हैं कि वो जो है उन वैल्यू पर जो है जस्टिफाई नहीं बनती है। लेकिन मार्केट है, मार्केट कभी भी रैशनल नहीं होती, इरेशनल होती है। तो आने वाले समय में जो है देखने को मिलेगा। अब अगर मार्केट चलती है तो कौन सा ऐसा शेयर है सर जो चल सकता है जहां पर आपको लगता है कि रनिंग हो सकती है। तो आज जो स्क्रीन पे मुझे जो शेयर्स नज़र आ रहे हैं उनमें से मैं 2 शेयर्स आपके साथ बात करूंगा। पहला शेयर है आईटीसी में। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं फंसे हुए हैं, और लेकिन देखिएगा वैल्यू शेयर्स के अंदर है, तो हो सकता है कि ऑपरेटर इस शेयर्स को चला दें। अभी आपको 180 के भाव भी जो दिखा सकते हैं। दूसरा शेयर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है टाइटन का। तो टाइटन के अंदर जो है बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं है, और क्योंकि वैल्यू प्ले है तो टाइटन के शेयर में भी एक अच्छी जो है तेजी जो है बड़े प्लेयर्स बना सकते हैं इंडेक्स को ऊपर मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा नेस्ले, HUL इस तरीके के शेयर्स भी जो है चल सकते हैं, इनकी भी जो है अच्छी संभावना जो है बनती है। अभी जो एनालिसिस मैंने आपके साथ किया ये आपको कैसा लगा ये जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।